नमस्कार दोस्तों, इक्वल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पीओ गाइड पार्ट 1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को पिक आउट किया गया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे जीडीएस जो अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं और वो इस बार अपने प्रमोशंस को अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए हमारी टीम ने GDS to MTS MCQ सीरीज को तैयार किया है। इस MCQ सीरीज में आपको MTS के सिलेबस के अनुसार पीओ गाइड पार्ट 1 और पोस्टल मैनुअल 5 से रिलेटेड 500 प्लस से अधिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इस MCQ सीरीज में आपको मैथ्स से रिलेटेड 400 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जीके से रिलेटेड 250 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इंग्लिश वोकैबुलरी से रिलेटेड 150 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर आपको 90 दिख रहा है, बट अभी ये अपडेट होकर के 150 हो चुका है और इसमें अन्य सभी सर्कलों के PYQ पेपरों को भी शामिल किया गया है। इस MCQ सीरीज की सबसे खास बात यह है कि ये आप इस पर अनलिमिटेड टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन के 48 घंटे के भीतर MCQ सीरीज परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं लगता है तो आप रिफंड भी ले सकते हैं। इसकी वन टाइम प्राइस है 299 ओनली। MCQ सीरीज का डेमो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया गया है। यह MCQ सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा जो भी GDS केवल PYQ पेपर को हल करना चाहते हैं वो PYQ सीरीज के लिए जुड़ सकते हैं, जिसकी वैल्यू केवल और केवल 99 रुपीज रखी गई है और ये भी रिफंडेबल है। अगर आपको 48 घंटे के भीतर आपको ये PYQ पसंद नहीं आता है तो आप 48 घंटे के भीतर हमारी टीम को एक मैसेज करेंगे और यहाँ पर आपको 1 से 2 घंटों के भीतर आपको ये रिफंड दे दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, शाखा डाकघर के लिए बीमा करने की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट टू इंश्योर फॉर ब्रांच पोस्ट ऑफिस? इसके ऑप्शन है 100, 200, 500 और 600। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 600। अगला प्रश्न, भारत में डाकघरों की अनुमानित संख्या कितनी है? What is the estimated number of post office in India? इसके ऑप्शन हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 2.5 लाख। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1.5 लाख। अगला प्रश्न, भारत में पोस्टल इंडेक्स प्रणाली यानी कि पिन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर वाज पोस्टल इंडेक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इसके ऑप्शन है 1961, 1967, 1972 और 1982। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 1972। अगला प्रश्न, एनपीएस खाते कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनपीएस अकाउंट्स आर देयर? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 2। अगला प्रश्न, भारत में किस वर्ष मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू हुआ? इन विच ईयर मनी ऑर्डर सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? इसके ऑप्शन है 1875, 1880, 1885 और 1890। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1880। अगला प्रश्न, डाक अधीक्षक को प्राप्त सभी अधिकारों का अपने डाकघर में प्रयोग करने का अधिकार किसके पास है? Who has the right to exercise all the powers given to the postal superintendent in his post office? इसके ऑप्शन है फर्स्ट क्लास हेड पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर ऑफ सब पोस्ट ऑफिस, पोस्टमास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस और ऑल द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए फर्स्ट क्लास हेड पोस्टमास्टर।
अगला प्रश्न, अनिश्चित पता वाला लेख पीओ गाइड पार्ट 1 के कौन से सेक्शन में उल्लेखित है? द आर्टिकल विथ अनसर्टेन एड्रेस इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1? इसके ऑप्शन है सेक्शन 1, सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5 है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेक्शन 1। अगला प्रश्न, प्रेषक का पता किस प्रकार लिखना है, इसके बारे में पीओ गाइड 1 के कौन से क्लॉज में बताया गया है? इन विच क्लॉज ऑफ पीओ गाइड 1 इट इज मेंशन्ड हाउ टू राइट द सेंडर एड्रेस? इसके ऑप्शन है क्लॉज 20, क्लॉज 30, क्लॉज 40 और क्लॉज 50। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लॉज 30। अगला प्रश्न, अनिश्चित पते वाले आर्टिकल के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? हाउ विल आर्टिकल्स विल इनडिटरमिनेट एड्रेस टू बी ट्रीटेड? इसके ऑप्शन है आरएलओ विल बी सेंट, रिटर्न टू सेंडर, विल नॉट बी सेंट फॉर डिलीवरी और ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विल नॉट बी सेंट फॉर डिलीवरी। अगला प्रश्न, वह कौन सा पता है जिस पर जल सेना के कर्मचारियों की डाक भेजते हैं? What is the address to which mail of Navy employees is sent? इसके ऑप्शन है 56 APO, 99 APO, HPO और फ्लीट ऑफिस मुंबई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फ्लीट ऑफिस मुंबई। अगला प्रश्न, When was IPPB started? IPPB की शुरुआत कब हुई? इसके ऑप्शन है 1 सितंबर 2018, 5 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2018, 20 जनवरी 2010। इसके ऑप्शन है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1 सितंबर 2018। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज एसएससी स्टार्टेड? एसएससी की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है 15 जनवरी 2010, 15 अगस्त 2018, 22 जनवरी 2015 और 30 जनवरी 2000। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न, इन विच ईयर was the first Indian postal order, it means IPO, introduced? पहला इंडियन पोस्टल ऑर्डर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 1854, 1954, 1935 और 1970। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1935। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वाज केबीपी इंट्रोड्यूस्ड? इस केबीपी को किस वर्ष फिर से शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है 2005, 2010, 2014 और 2020। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2014। अगला प्रश्न, इन विच ईयर was the first ATM of the postal department started? डाक विभाग का पहला ATM की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शन है जनवरी 2010, फरवरी 2014, मार्च 2014 और अगस्त 2014। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फरवरी 2014। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वॉज पिन लॉन्च्ड? पिन को किस वर्ष लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1970, 15 अगस्त 1972, 26 जनवरी 1950 और नॉन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1972। अगला प्रश्न,
In which year was the IT modernization project started? IT modernization प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है जनवरी 2010, नवंबर 2012, फरवरी 2005 और मार्च 2008। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, नवंबर 2012। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वाज MNOP स्टार्टेड? MNOP की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 2000, 2005, 2010 और 2015। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 2010। अगला प्रश्न, इन विच ईयर डिड प्रोजेक्ट एरो स्टार्ट? प्रोजेक्ट एरो की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसके ऑप्शन है 2001, 2003, 2005 और 2008। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 2008। अगला प्रश्न, इन विच ईयर वाज RPLI इंट्रोड्यूस्ड? RPLI को किस वर्ष लाया गया? इसके ऑप्शन है 24 मार्च 1954, 24 मार्च 1995, 24 मार्च 1996 और 24 मार्च 1997। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 24 मार्च 1995। अगला प्रश्न, वेयर इज प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस सिचुएटेड? प्रेस सॉर्टिंग कार्यालय कहां पर स्थित है? इसके ऑप्शन है ट्रांजिट मिल ऑफिस, मास मिलिंग सेंटर, प्रीमाइसेस ऑफ द न्यूज़पेपर और RMS सेक्शन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रीमाइसेस ऑफ द न्यूज़पेपर। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड ऑफिस फंक्शंस इन? रिकॉर्ड कार्यालय में कार्य करता है। इसके ऑप्शन है रेलवे मेल सर्विस, हेड पोस्ट ऑफिस, रेलवे ट्रांजिट मेल ऑफिस, पोस्टल डिविजनल ऑफिस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेलवे मेल सर्विस। अगला प्रश्न, हाउ टू डिस्पोज एन आर्टिकल पोस्टेड इफ ऑर्डिनरी पोस्टेज स्टैम्प्स आर यूज्ड फॉर सर्विस स्टैम्प? यदि साधारण डाक टिकटों का उपयोग सेवा टिकटों के लिए किया जाता है तो पोस्ट की गई वस्तु का निपटान कैसे करें? इसके ऑप्शन है द आर्टिकल विल बी रिटर्न टू द सेंडर, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्राइवेट आर्टिकल, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल, नॉन और नॉन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, द आर्टिकल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। अगला प्रश्न, हाउ मेनी फिलेटिक ब्यूरेक्स आर अवेलेबल इन तेलंगाना सर्कल? तेलंगाना सर्कल में कितने फिलेटलिक ब्यूरो उपलब्ध हैं? इसके ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1। अगला प्रश्न, लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर द पोस्टिंग ऑफ? केवल पत्रों के लिए अंकित लेटर बॉक्स का उपयोग पोस्टिंग के लिए किया जाना चाहिए। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर कार्ड्स एंड पैकेट्स। लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड इनलैंड लेटर कार्ड्स। लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स और लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स कार्ड्स एंड फ्रैंक्ड आर्टिकल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स। अगला प्रश्न, हाउ मेनी क्लासेस टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिसेस अवेलेबल इन द डिपार्टमेंट? विभाग में कितने प्रकार के डाकघर उपलब्ध हैं? इसके ऑप्शन है 2, 3, 5 और 7। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 3। अगला प्रश्न, हाउ टू ट्रीट आर्टिकल्स which have anything written, printed, impressed or attached to the address side or which bears any stamp that was at any time but not now
इन यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द पोस्टेज। इसके ऑप्शन है टू बी सेंट टू RMS, टू बी सेंट टू रिटर्न लेटर ऑफिस, रिटर्न टू द सेंडर और टू बी सेंट टू हेड ऑफ द। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रिटर्न टू द सेंडर। अगला प्रश्न, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के आयाम क्या हैं? इसके ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 14 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, द वेट ऑफ डोमेस्टिक बुक पैकेट शेल नॉट बी एक्सीड। घरेलू पुस्तक पैकेट का वजन कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? इसके ऑप्शन है 2 kg, 3 kg, 1 kg और 5 kg। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 5 kg। अगला प्रश्न, इंश्योर्ड आर्टिकल कैन बी बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस अप टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ RS। बीमाकृत वस्तुओं को शाखा डाकघरों में अधिकतम रुपए तक बुक किया जा सकता है। इसके ऑप्शन है 500, 600, 700 और 350। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 600। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।